हमें जानकारी है कि ये अस्पताल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के परिवार का है, उनमें उनका पैसा लगा हुआ है। और सिर्फ पारस ही नहीं, बिहार के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, रूबन हो, फोर्ड हो, सब बिहार के मंत्री और नेताओं का अस्पताल है, जिसमें आम गरीब जनता का खून चूसा जाता है। हमने राज्यपाल महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप पटना के पारस अस्पताल में जो घटना घटी उसका उचित इलाज हो, पटना और उस बच्ची को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके पिता पहले ही मर चुके हैं, उसकी मां कल मर चुकी है और उसका देखने वाला कोई नहीं है। उसकी शादी ब्याह कैसे होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उस चीज को देखते हुए पटना के पारस अस्पताल से 50 लाख रुपए का मुआवजा उस बच्ची को दिलाया जाए, ताकि वो बच्ची का जीवन आगे का सही तरीके से काट सके वो बच्ची। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर आज छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव जी राज्यपाल से मिलने आए हैं और उनसे मिलकर उन्होंने एक ज्ञापन भी उनको सौंपा है। मनीष यादव जी, राज्यपाल से आप मिले हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे थी ज्ञापन में? देखिए, हमने स्पष्ट मांग की है और ये सिर्फ मेरी मांग नहीं, ये पूरे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, बिहार की आम आवाम जनता दबे कुचले की आवाज है कि पप्पू यादव को रिहा करो। बिना किसी आरोप में इस इतनी बड़ी आपदा में आम गरीब लोगों की सेवा कर रहे, मदद कर रहे, अस्पताल से लेकर शमशान तक ऑक्सीजन दवा पहुंचा रहे, वैसे गरीबों के सेवक की गिरफ्तारी, ये बहुत बड़ा बिहार के लिए एक मुद्दा है और इस मुद्दे पे पूरा बिहार आज जल रहा है। हमने महामहिम राज्यपाल से यही राजभवन आकर मांग की कि गरीबों के सेवक, जन जन के नेता आदरणीय पप्पू यादव जी को 4 बार के लोकसभा सदस्य, 2 बार के विधानसभा सदस्य, इतने बड़े जनप्रतिनिधि को जब एक तरफ कोर्ट कह रही है कि किसी को छोटे मामले में गिरफ्तार नहीं करना है, तो 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जेल भेजा जाता है। जेल से उनकी हालत निरंतर खराब होती आ रही है, निरंतर बिगड़ती आ रही है। उसके बावजूद सरकार का रवैया अभी भी दुश्मनी की तरह दिखते जा रहा है। और पप्पू यादव जी के लिए सिर्फ हम ही नहीं, आज हर छात्र, नौजवान, युवाओं के दिल में पप्पू यादव के लिए एक बेचैनी है कि पप्पू यादव को कब रिहा किया जाएगा। आप जानते हैं कि शासन और प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिहार में अब किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती है। आखिरी उम्मीद इस बिहार में, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राज्यपाल का राजभवन, हमारे महामहिम राज्यपाल के पास हमने ये गुहार लेकर छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय की तरफ से आए हैं कि गरीबों के सेवक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनके ना होने से कई मौतें हो रही हैं, कई लोग रोड पे आ रहे हैं, कई लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि को बिहार की जरूरत है। हमारा दूसरा मामला है कि कल आपने देखा होगा कि पटना के पारस अस्पताल में जो गैंग रेप की घटना, पटना विश्वविद्यालय की हमारी छात्रा मगध महिला की, उन्होंने अपनी मां के साथ गैंग रेप की आशंका जताई थी। उसके अगले दिन उस महिला की मौत हो जाती है। सरकार से अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला। मामला तो दर्ज हुआ लेकिन मामले पे कार्रवाई नहीं हुई। स्पष्ट था कि वो हॉस्पिटल बड़े माफिया, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का अस्पताल है वो। आप ये कह रहे हैं जो मंगल पांडे जी का वो अस्पताल है, ये जांच हो, बिहार सरकार जांच करे, जांच पे जाए। हमें जानकारी है कि अस्पताल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के परिवार का है, उनमें उनका पैसा लगा हुआ है। और सिर्फ पारस ही नहीं, बिहार के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, रूबन हो, फोर्ड हो, सब बिहार के मंत्री और नेताओं का अस्पताल है, जिसमें आम गरीब जनता का खून चूसा जाता है। हमने राज्यपाल महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप पटना के पारस अस्पताल में जो घटना घटी उसका उचित इलाज हो, पटना और उस बच्ची को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके पिता पहले ही मर चुके हैं, उसकी मां कल मर चुकी है और उसका देखने वाला कोई नहीं है। उसकी शादी ब्याह कैसे होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उस चीज को देखते हुए पटना के पारस अस्पताल से 50 लाख रुपए का मुआवजा उस बच्ची को दिलाया जाए, ताकि वो बच्ची का जीवन आगे का सही तरीके से काट सके वो बच्ची। और हमने तीसरी मांग की कि राजीव प्रताप रूडी, जिसने सैकड़ों एम्बुलेंस अपने घर में छिपा कर रखे और उसके बाद उस एम्बुलेंस के अभाव में सारण और छपरा में कई मौतें हुई, उस मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजीव प्रताप रूडी था। उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए था। इन मांगों को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल के यहाँ राजभवन में यह पत्र सौंपने का काम किया है। हमने न्याय गुहार की आवाज उठाई है। हमने उनसे
विनती की है कि गरीबों के मसीहा को, पप्पू यादव जी को, हमारी बिहार की, हमारे पटना विश्वविद्यालय की बेटी को न्याय दिया जाए। जिस तरह से उन पे अन्याय सत्ता प्रशासन के दबाव में हो रहा है, यह अन्याय न हो, महामहिम खुद हस्तक्षेप करे ताकि उन सभी को न्याय मिल सके और राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे नरसंहार के आरोपी की गिरफ्तारी हो। लगता है राज्यपाल जी आप लोगों की गुहार मानेंगे? देखिए, हमने कहा कि इंडिपेंडेंट बॉडी है बिहार की, राज्यपाल महोदय की, और हम एक आस, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक आस लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी उम्मीद राज्यपाल महोदय हैं कि वो हस्तक्षेप करेंगे, सत्ता से सवाल पूछेंगे, प्रशासन से सवाल पूछेंगे और इन मामला पे गंभीर होकर जल्द से जल्द उचित निर्णय लेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिना पोस्टमार्टम के उनका दाह संस्कार कर देना, ये देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश थी। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश थी। बिना पोस्टमार्टम के जब इतना बड़ा आरोप पारस अस्पताल पे लगा, अगर वो गलत नहीं था तो उसे सिद्ध करता। कोविड पेशेंट का पोस्टमार्टम ना हो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब शहाबुद्दीन जी का पोस्टमार्टम हुआ, जब शहाबुद्दीन जी का पोस्टमार्टम हो सकता है तो उस आम औरत का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो सकता था? जब इतनी बड़ी आशंका थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके अगले दिन पता नहीं उसको दबा दे के मार दिया, गला घोट के मार दिया, जब इतनी बड़ी आशंका थी तो फिर उसकी पोस्टमार्टम की जांच क्यों नहीं की गई? पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन हो, सरकार हो और पारस अस्पताल हो, एक दूसरे के साथ है और इस महिला को सही मायने में इसके साथ गलत हुआ था, तभी पोस्टमार्टम नहीं किया गया उस लाश का। षड्यंत्र के साथ उसकी हत्या कर दी गई है और हम उसकी जल्द से जल्द इस मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हैं, कोर्ट के द्वारा हो या अन्य मेडिकल डॉक्टरों के द्वारा हो, लेकिन जल्द से जल्द उस बच्ची को न्याय मिले, हम यही चाहते हैं।